अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए रेशा कबाब, बीफ कबाब। और उसके लिए मैंने बीफ ले लिया है 1.5 किलो, बोनलेस लिया है। और इसमें जो अब चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है जी ये जायफल जावित्री का पाउडर। 1 लार्ज प्याज ले लिए मैंने, उसको मोटा मोटा काट लिया। ये 2 मैंने तेज़पात ले लिए हैं और ये साबुत गरम मसाला है, ये मैंने मोटा मोटा कुटा हुआ ले लिया है जी। सूखा धनिया, ये 2 मैंने दालचीनी के पीस ले लिए हैं। 3 इलायची ले ली है मोटी वाली और 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ले ली है। ये सब कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये 1/2 kg मैंने दाल, जो मैंने पहले से वॉश करके इसको भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए। 1 टीस्पून जा रही है जी इसमें हल्दी। ये 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा ऊपर, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया। इसको मैं थोड़ा बाद में टेस्ट कर लूँगी, फिर ऐड कर लेंगे। और अब इसमें पानी शामिल करते हैं जी। पानी मैंने 3 गिलास लिया है ये। अब इसको हम चेक करते हैं, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और, 1/2 गिलास तक मैं और डाल रही हूँ पानी। अब इसको मैं प्रेशर को बल्कि पूरा ही डाल देती हूँ। 4 गिलास मैंने टोटल इसमें पानी डाला है। इसको अब मैं प्रेशर कुकर को बंद करके और पकने के लिए रख दूँगी। और प्रेशर कुकर मैं तकरीबन 35 से 40 मिनट्स तक चलाऊँगी। प्रेशर कुकर को अभी मैंने बंद नहीं किया, अभी मैं बंद करने लगी हूँ। मैं भूल गई थी कि मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करके अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी जी। मैंने 40 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर चलाया था। गोश्त देखें बिल्कुल गल चुका है और हल्का सा अब इसके अंदर लिक्विड है अभी। इसको अब बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। अब इसको घोटने के साथ मैं साथ साथ ऐसे प्रेस करती जाऊंगी ताकि जो बोटियां हैं उनके रेशे बन जाए। नमक मैंने टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून तक। जी मटेरियल हमारा ड्राई हो चुका है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल के मैं ठंडा कर लेती हूँ। और इसमें से साबुत मसाले जो हमने कड़ी पत्ता और बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े डाले थे वो मैं निकाल दूँगी जी। कबाबों का अमेज़ा जो है वो ठंडा हो चुका है। और इसमें से ये देखें मैंने जो साबुत गरम मसाला डाला था, दालचीनी, मोटी इलायची और तेज़पात, वो मैंने निकाल ली है। और अब इसको हम कूंडी और डंडे के साथ कूटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाबों के अंदर रेशा बने तो आपको कूंडी और डंडे के साथ इनको कूट के फिर इनको कबाबों की शक्ल में लाना होगा। अदरवाइज़ ये अगर चॉपर में करेंगे तो इसके अंदर इतना रेशा नहीं बनेगा। लिहाजा मैं आपको कूंडी और डंडे के साथ बना के दिखाती हूँ जी। मैंने कूंडी ले ली है, कूंडी मेरी थोड़ी सी छोटी है, चलें खैर है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें मटेरियल डाल के डंडे के साथ इसको कूटते जाएंगे। आपके कबाब के अंदर रेशा इसी तरह से बनेगा जब कुंडी के अंदर आप इसको कूटेंगे। सारे मटेरियल को, अमेज़े को हम इसी तरह से कुंडी के साथ कूट के रख लेते हैं जी। कबाबों का अमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। सारे अमेज़े को मैंने कुंडी और डंडे की मदद से पीस लिए। अब इसमें मैं चीज़ें शामिल कर रही हूँ जी। ये
साबुत गरम मसाला जो है मैंने इसको पकाते वक्त इसमें शामिल किया था, और 1.5 टीस्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कबाबों में। और एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, और ये 4 अदद मैंने हरी मिर्चें लेके उनको बारीक काट लिया, और ये सब्ज़ धनिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। जब हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के कबाबों को तैयार करते हैं। इसी तरीके से हम सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेंगे। जी, ये कुछ कबाब मैंने बना लिए हैं, और बाकी के जो है मैं बाद में बना के उनको फ्रीज़ करूँगी। ये मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। जी, मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, और ये देखें मैंने 2 अंडे जो हैं वो उनको अच्छी तरह से बीट कर लिए फोक की मदद से, और अब इनको हम अंडा लगा के इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब इसके अंदर डाल देंगे। ये कबाब मैंने पैन में डाल दिए हैं, बस इनकी एक साइड पक जाए फिर हम इसकी साइड चेंज कराएंगे। देखें एक साइड पक चुकी है इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब तैयार हुए हैं। जी, कबाब ये पक चुके हैं। ये मैंने प्लेट में पेपर टॉवल रख लिया है, और इसके ऊपर हम इनको निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर चला जाए। जी, आज की मज़ेदार सी रेसिपी रेशा कबाब, बोटी कबाब, बीफ कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।